নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 35 से हम लोग पढ़ेंगे। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य। पुंसां तथा गिरिराजसा जित सदगुणानाम्। चित्रं विदुर्विगत शक्तिददादीत। यन्नामधेयम् अधुना स जहाति बन्धम्। अनुवाद। हे राजन, म्यूट करूं तो हे राजन, जिस भक्त ने। अच्छा आप पढ़िए, ठीक है, पढ़िए पता ही पढ़ने दीजिए। हाँ बोलो। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणारविंदों की धूलि में शरण ली है, यह सर्व विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु की प्रभाव तथा मन समेत क्षरों इंद्रियों की जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृह व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बात उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधन से तुरंत छूट जाता है। माता जी आप पढ़िए, प्रभु का लेट हो गया। हरे कृष्ण। अनुवाद फिर से पढ़े प्रभु कि? हाँ एक बार पढ़ लीजिए। हे राजन, जिस भक्त ने श्री भगवान के चरणार बिंदु की धूल में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव को तथा मन सहित 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी श्री भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से उसी क्षण छूट जाता है। हरे कृष्ण। तो आप में से कौन कौन ये 6 विकारों से मुक्त है या जिनके ऊपर ये विकार नहीं है, जरा हाथ उठाएंगे।
कोई नहीं। तो ये 6 विकार जो है बाय डिफॉल्ट सभी जीवों में रहता है, बद्ध जीवों में, जो भी बद्ध लोक ये मृत्यु लोक में है उन सब में ये 6 विकार कंपल्सरी रहेगा। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रिव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और चूंकि राजा को इन आश्चर्यजनक असाधारण कार्यकलापों के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रिव्रत के आश्चर्यजनक चरित्र पर संदेह मत करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। उरुक्रम भगवान वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से संपूर्ण पृथ्वी नापकर एक अद्भुत कार्य किया था। भगवान वामन देव ने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, और जब वे ऐसा करने के लिए राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में नाप लिया और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलेसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृत वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्तों के अमंगल को हर लेते हैं। हे अद्भुत वामन देव, आपने अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। जब आपने अपने चरण कमल से ब्रह्मांड के आवरण में छेद कर दिया, तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। चूंकि श्री भगवान सर्वशक्ति। तो परीक्षित महाराज को जब सुखदेव जी ये सब बता रहे थे कि कैसे ये तो महाराज प्रिव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी होकर के पूरा दिन को रात और रात को दिन में बदल दिया, और ये सारे पृथ्वी को 7 सागर और इसमें आइसलैंड में बांट दिया, तब उनको लगा कि शायद उनको विश्वास नहीं होगा, इसलिए वापस से उन्होंने बताया कि भगवान के भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं, ये सब सामान्य चीज है, क्योंकि भगवान स्वयं उरुक्रम है, मतलब बहुत मतलब आश्चर्यजनक कर्मों को करने वाले हैं। तो उनका भक्त भी जो है वो उरुक्रम हो सकता है, क्योंकि उसको भगवान की कृपा है, तो भगवान के जैसे वो कार्य कर सकता है भगवान की। हाँ, आगे पढ़िए। चूंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से श्री भगवान के चरणारविंद की शरण लेने वाला भक्त चरण कमल की रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। हरे देते हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मय भवां बुध, कृपया तव पाद पंकजं स्थिते धूलि सदृशं विचिंतने। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, फिर भी मैं न जाने किस प्रकार इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूल का एक कण बना ले। भगवान श्री चैतन्य हमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें निस्संदेह सभी प्रकार की सफलता मिल जाएगी। भौतिक देह के कारण इस भौतिक अस्तित्व में प्रत्येक जीवात्मा भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन 6 विकारों से सदैव विक्षुब्ध रहता है। अन्य क्षण गुण है मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियां। पवित्र भक्त का क्या कहना। एक अस्पृश्य चांडाल तक ईश्वर के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करने पर भौतिक बंधन से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। यदा कदा ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि
जब तक देह न बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। अतः जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विदुर विगत भी जो पंचम अस्पृश्य जाति का चांडाल होता है, श्री भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। यथा कांचन याति कांश्याम रस विधानत तथा दीक्षा विधानेन द्विज स्वयं जायते निर्णाम। जब कोई व्यक्ति भले ही वह चांडाल ही क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि उसका शरीर किस प्रकार परिवर्तित होता है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक से स्पष्ट कथन है, सह जहाति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर उसी क्षण बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा उसी क्षण भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को एक अन्य स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरणारविंद में अथवा उनके कार्यों के स्मरण में सदा अनुरक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने अपने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और वह पवित्र हो चुका है। अतः यह अकाट्य है कि प्रमाणिक दीक्षा के द्वारा चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रहा था तो ये भाग रहा था। माता जी क्या दिखा रहे हैं? वो अनपिन कर दीजिए आप लोग, उनका हो गया। भाग राधा माता जी प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ है। कभी माता जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু একটা লাইন আছে, সূক্ষ্ম দেহের প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহের পরিবর্তন সাধিত হয় সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা। এটা কি বলছে? মানে সূক্ষ্ম দেহ মনের পরিবর্তন হলে স্থূল দেহের পরিবর্তন হয় না, কি বলছে? মানে আমরা তো পরিবর্তনটা দেখতে পাচ্ছি না বাইরে, মানে যে স্থূল দেহে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহেতে মন মানে যখনই ভক্ত হয়ে যায় লোকটা তখন সূক্ষ্ম দেহটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, মানে মনটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণিকাল মানে ওখানে কোয়ালিটিসটা চলে আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আউটসাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু শাস্ত্র বলছে যে লোক একবার ভগবানের শরণ নিয়ে নেয় তাহলে যদি কেউ অথেন্টিক যোগ্য ব্যক্তি ওকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দেয় তাহলে ও ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। ঠিক আছে। श्लोक संख्या 36। स एवं परिमित बल पराक्रम एकदातु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग
संसर्गेण निर्मितमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिवेद इदमः तात्पर्य अनुवाद। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि उन्होंने महामुनि श्री नारद मुनि के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थे, किंतु वे अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गए थे। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा और वे विरक्त होकर बोलने लगे। प्रभु जी आप पढ़िए। एक साउंड आ गया। बिंदु माता जी बंद कीजिए। बिंदु माता जी त्यक्त्वा स्वधर्मां शरणाम्बुजं हरे भजन पक्वो तपतेत ततो यदि यत्र भवाद्रम् अभूदमुष्य किं पौभार्तयाप्तो भजतां स्वधर्मतः। जिसने ईश्वर की सेवा करने हेतु अपना भौतिक कर्म छोड़ दिया है, वह अपरिपक्व अवस्था में रहने पर कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त भले ही अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से संलग्न रहे तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई किसी भी प्रकार से किसी महान वैष्णव की शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कारण कृष्ण भावना में स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि वह नीचे गिर जाता है तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। अतः यदि कोई नीचे गिरता भी है तो कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वह फिर अवश्य दिखाई पड़ेगी। यद्यपि महाराज प्रियव्रत श्री नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विषयों में पुनः लौट आए। कालांतर में उनमें अपने गुरु श्री नारद मुनि के अनुग्रह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की उनकी भावना पुनः जागी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6.41 में कहा गया है, सूचीनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। भक्ति योग में च्युत पुरुष को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी कृष्ण भक्ति को पुनः जागृत कर सके। राजा प्रियव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ। इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण हैं। काल कर्म में जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज्य तथा पुत्रों के भोग की अभिलाषा नहीं रह गई तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अतः इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के उपरांत उनकी विराग प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। देव ऋषि चरणानुशयनम शब्दों से यह सूचित होता है कि महाराज प्रियव्रत पूर्णतः देव ऋषि श्री नारद मुनि की शरण में जाकर उनके निर्देश से भक्ति की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोरता से पालन कर रहे थे। जहाँ तक अनुष्ठानों के दृढ़तापूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है,
दंडवतः प्रणामास्तान अनुपतित। गुरु को दंडवत तत्क्षण दंडवत प्रणाम करने तथा उनके आदेशों का पालन करने से विद्यार्थी उन्नति करता है। महाराज प्रियव्रत ये सभी कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य इस भौतिक जगत में है वह भौतिक प्रकृति के 3 गुण विसर्ग के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रियव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे। इस भौतिक जगत में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही प्रकृति के भौतिक गुणों के सृजन हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हमारे द्वारा अपनाए गए भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार भौतिक प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? श्लोक संख्या 37। अहो अशाद अनुष्ठितं जद अभिनिवेशितो। अहो असाध्वनुष्ठितं यद्विनिवेशितो। अहम इंद्रिय अविद्या रचित विषयांधकूपे। अहम इंद्रिय विधातृचित विषयं विज्ञानकूपे। तत् अलम अमुष्य वनितया विनोदमाग्मेगम्। मां दिग्दिगेति गहर्या अचंकार। अनुवाद। इस प्रकार राजा ने अपनी भर्त्सना की। ओह, अपने इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूँ। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर तो देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ। इसलिए मुझे धिक्कार है। तात्पर्य। महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। उन्होंने एक अन्य सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो रात के समय प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार कराया था जिसके पहियों की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए थे। ये कार्य इतने महान हैं कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे कार्य किस प्रकार संपन्न किए जा सकते हैं। महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यंत अद्भुत कार्य किए, किंतु चूंकि वे इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा अपनी सुंदर पत्नी के इशारों पर नाच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि भौतिक प्रगति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकवादी यह सोचकर अत्यधिक संतुष्ट हैं कि वे बड़े बड़े पुल, सड़कें तथा मशीनें बना सकते हैं, किंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सभी कार्य नगण्य हैं। यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद महाराज प्रियव्रत अपने आप को धिक्कार सकते थे, तो हम भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में कितने अधम और निंदनीय हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में उलझे हुए जीवात्माओं की समस्याओं को ऐसी उन्नति से कोई सरोकार नहीं है। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने बंधन और निंदनीय स्थिति को नहीं समझ सकता है और उसे यह भी पता नहीं है कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा।
आध्यात्मिक दृष्टि से महान राज्य, सुंदर पत्नी तथा अद्भुत अद्भुत भौतिक कार्यकलाप ये सभी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि श्री नारद मुनि की सेवा की थी। अतः भौतिक ऐश्वर्य स्वीकार कर लेने पर भी वे अपने मूल कर्म से विचलित नहीं हुए। वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई है। नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विधते प्रत्यवायो न विधते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावनामृत के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न ही हार्श होता है। इस पथ में की गई थोड़ी सी भी सेवा भी बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए पर्याप्त है। महाराज प्रियव्रत की जैसी विरक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। सामान्य रूप से जब मनुष्य शक्तिमान होते हैं या उनके पास सुंदर पत्नी, सुंदर घर तथा भौतिक ऐश्वर्य होते हैं तो वे अधिकाधिक उलझते जाते हैं। किंतु महाराज प्रियव्रत ने देव ऋषि श्री नारद मुनि से भली भांति शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इतनी बाधाओं के होते हुए भी वे अपने अंदर कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्ति के विषय में जो भी कार्य किया जाए, छोटा से छोटा हो, बहुत क्षणिक भी हो, तो भी उसका कुछ ना कुछ बैलेंस हम लोग का अकाउंट में, भक्ति के अकाउंट में जमा होता है। लेकिन बाकी कुछ भी कार्य हम लोग कितना ही समय लगा ले, कितना ही कुछ ज्यादा बड़ा से बड़ा काम कर ले भौतिक रूप से, वो कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि वो सब यही खत्म हो जाने वाला है, बांधने वाला है उसे। टेक्स्ट 38। परदेवता प्रसादधिगतात्म प्रत्यवमर्षेणानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथा दायं विभज्य भुक्त भोगा च महिषीं मृतकम् इव शः महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि निहित हरि विहारनुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेव अनुससार। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। उन्होंने अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्र सुख भोगा था, और प्रभु मतलब बहुत अधिक ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग दिया, और वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। उनका हृदय विमल हो जाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का स्थान बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक जीवन के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि श्री नारद मुनि के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। तात्पर्य। अपने शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे ही मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो जाता है, भौतिक अस्तित्व की प्रज्वलित अग्नि
तुरंत शमित हो जाती है। हमारे हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के लिए है। इस लीलाओं के लिए है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा श्री भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे। यही हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता, श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच नहीं पाता, किंतु यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को फिर से हृदय में स्थापित कर सकता है तो वह सांसारिक आसक्ति से सरलता पूर्वक विरक्त हो सकता है। मायावादी, दार्शनिक, योगी तथा ज्ञानी इस भौतिक संसार को केवल यह कहकर त्यागने का प्रयत्न करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात यह संसार असत्य है, वृथा है, अतः हमें ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का कोरा सिद्धांत लाभप्रद नहीं होगा। यदि हमें यह विश्वास हो कि ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है, तो हमें अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करना चाहिए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। सवै मनः कृष्ण पदारविंद्यो। मनुष्य को अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते हैं, तभी उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। महाराज प्रियव्रत ने अपना ऐश्वर्यशाली साम्राज्य तथा अपनी सुंदर पत्नी की संगति को उसे मृतक तुल्य मानकर छोड़ दिया। किसी की पत्नी कितनी ही सुंदर तथा आकर्षण क्यों न हो, किंतु मृत होने पर उसके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। हम सुंदर स्त्री की प्रशंसा उसके शरीर के कारण करते हैं, किंतु आत्मा के निकल जाने पर वही शरीर किसी विषयासक्त कामी पुरुष को आकर्षक नहीं लगता। महाराज प्रियव्रत श्री भगवान के अनुग्रह से इतने बलवान थे कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी को मृतक तुल्य मानकर उसकी संगति को छोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति है तुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान भगवान, न तो मुझे धन संग्रह करने की अभिलाषा है, न सुंदर स्त्रियों की, न ही मुझे अनुयायियों की आवश्यकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति की अभिलाषा करता हूँ। जो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहता है, उसके मार्ग में भौतिक ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति आसक्ति, ये दो बड़ी बाधाएं हैं। इन आसक्तियों की भर्त्सना आत्महत्या से भी अधिक की जाती है। अतः भौतिक अज्ञान को पार कर सकने के इच्छुक व्यक्ति को नारी तथा धन की आसक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से छोड़ देना चाहिए। जब महाराज प्रियव्रत इन आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त हो गए, तब वे पुनः महर्षि श्री नारद मुनि द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का पालन शांति पूर्वक कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। जय।